कुतुबुद्दीन ऐबक शिकार खेल रहे थे। उन्होंने तीर चलाया और जब शिकार के नजदीक गए तो देखा कि एक नौजवान उन तीरों से घायल होकर गिर पड़ा है और तड़प रहा है। कुछ ही पल में वह घायल नौजवान मर गया। पता करने पर मालूम हुआ कि वह पास के ही एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत का इकलौता सहारा था। वह जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचता और जो मिलता उसी से अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी माँ के पास गए और बताया कि उनके तीर से गलती से उसके बेटे की मौत हो गई है। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। कुतुबुद्दीन खुद को काजी के हवाले किया और अपना जुर्म बताते हुए अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी। काजी ने मुकदमा शुरू किया। बूढ़ी माँ को अदालत में बुलाया और कहा, तुम जो सजा कहोगी वही सजा इस मुजरिम को दी जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा, ऐसा बादशाह फिर कहाँ मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए, उस गलती के लिए जो उसने जानबूझकर नहीं की। आज से कुतुबुद्दीन ही मेरा बेटा है और मैं उसे माफ करती हूँ। काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बरी किया और कहा, अगर तुमने अदालत में जरा भी अपनी बादशाहत दिखाई होती तो मैं इस बुढ़िया के हवाले न करता बल्कि खुद ही सख्त सजा देता। इस पर कुतुबुद्दीन ने अपनी कमर से खंजर निकालकर काजी को दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे मुजरिम की तरह बर्ताव न किया होता और मेरी बादशाहत का ख्याल किया होता तो मैं तुम्हें इसी खंजर से मौत के घाट उतार देता। यही है असली हुकूमत, बादशाहत और इंसाफ, और यही है इस्लाम की तालीमात। एक गांव में एक लड़का रहता था जो हर रात चांद को देखकर ख्वाब देखता था कि वो चांद तक पहुंच जाए। एक रात उसने फैसला किया कि वो चांद तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो पहाड़ों पर चढ़ता गया, दरिया पार करता गया, लेकिन चांद हमेशा दूर ही रहा। थक कर जब वो वापस घर आया तो उसकी माँ ने कहा, ना बेटा, चांद को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय उसकी रोशनी से रास्ता रोशन कर लो। लड़के ने ये बात समझी और उसने चांद की रोशनी में किताबें पढ़ना शुरू की। कुछ सालों बाद वो एक बड़ा आलिम बन गया। नतीजा, ख्वाबों तक पहुंचने के लिए रास्ता तलाश करो। बेमकसद दौड़ने के बजाय जो कुछ तुम्हारे पास है उसे इस्तेमाल करो। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा शेख रहता था। वो हर रोज सुबह व शाम मस्जिद जाता और लोगों की मदद करता। एक दिन रात को जब वो घर वापस जा रहा था तो उसने देखा कि एक कुत्ता जख्मी होकर रास्ते के किनारे पड़ा है। शेख ने दिल से महसूस किया कि उस बेचारे जानवर को मदद की जरूरत है। उसने अपने कपड़े फाड़े और कुत्ते के जख्म को बांधने के लिए इस्तेमाल किए। फिर उसने कुत्ते को अपने घर ले गया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद कुत्ता ठीक हो गया और वो अपने रास्ते चला गया। चंद महीने बाद शेख एक जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। शेख ने सोचा कि अब उसका अंजाम करीब है, लेकिन जब शेर करीब आया तो वो रुक गया और शेख के पांव चूमने लगा। शेख ने गौर से देखा तो वो वही कुत्ता था जो अब एक शेर बन गया था। कुत्ते यानी शेर ने शेख की नेकी का बदला उसकी जान बचा कर दिया। नतीजा, नेकी कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो नेकी जरूर आप तक वापस आती है, चाहे किसी भी शक्ल में हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।